रिसेंटली वेटरन एक्टर कादर खान साहब के गुजर जाने के बाद गोविंदा ने सोशल मीडिया पर उन्हें याद करते हुए फादर फिगर बुलाया, जिसकी वजह से कादर खान के बेटे सरफराज हुए गोविंदा से नाराज। आइए आपको दिखाते हैं इस स्टोरी की पूरी डिटेल्स। वेटरन एक्टर कादर खान के देहांत के बाद पूरे बॉलीवुड ने उनके लिए कंडोलेंसेस भेजे। एक्टर गोविंदा ने खास करके कादर खान को अपना फादर फिगर बताया, जिस पर अब कादर खान के बेटे ने गोविंदा को बुरी तरह से स्लैम करते हुए कहा है कि गोविंदा भले ही अब बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन जब तक उनके पिताजी जिंदा थे उन्हें गोविंदा ने याद नहीं किया। कादर खान के बेटे का कहना है, प्लीज आस्क गोविंदा how many times he inquired about his father figure's health. Has he even bothered to call us even once after my father's passing away? This is the way our film industry has become. गोविंदा एंड कादर खान वो एक ऐसी जोड़ी है जो everybody remembers. I mean, they had done some of the most amazing, entertaining movies. भले वो कुड़ी नंबर 1 हो, आंटी नंबर 1 हो, दूल्हे राजा. The list is long. Exactly, and we all remember this amazing camaraderie that both had. And obviously, जब गोविंदा social media पर आए to pay his respects to late actor कादर खान, तो उन्होंने उनको of course अपना father figure बुलाया, उन्होंने उनको अपना उस्ताद बुलाया. And Sarfaraz was absolutely miffed with that because he said कि यार this father figure, and जैसे हमने शक्ति कपूर के एक आर्टिकल में भी ये पढ़ा था and हमने इस बारे में बात की थी, that how he said that Kader Khan was really lonely in the last decade of his life. वो सिख तो थे ही थे, उसके अलावा he was really lonely, and उनको इस बात का बहुत मलाल था कि जितने भी एक्टर्स हैं, जो स्पेशली गोविंदा, अगर वो उनको अपना फादर फिगर अगर इस वक्त कह रहे हैं, उन्होंने उनको कभी उनके साथ टच में रहने की कोशिश नहीं की, कभी उनकी तबीयत कैसी है, कि जब वो बीमार थे, हॉस्पिटल में एडमिटेड थे। इनफैक्ट उनकी डेथ होने के बाद आज तक उन्होंने उनको अभी तक एक कॉल भी नहीं किया, एंड ही वाज वेरी वेरी शैटर्ड बाय द होल थिंग कि कैसे इस इंडस्ट्री में हर चीज़ बहुत ही शैलो है, बहुत ही ऊपरी है। जब तक आप किसी को पोस्ट करना चाहते हैं, किसी के साथ अपनी पिक्चर, जब तक आप किसी को सोशल मीडिया पर अपनी रिस्पेक्ट देना चाहते हैं, इट्स कूल, लेकिन रियल सिर्फ वहीं तक है। एग्जैक्टली, रियल अफेक्शन मिसिंग है। इनफैक्ट सरफराज ने और भी बहुत कुछ कहा, मैं बताना चाहता हूँ। उन्होंने कहा देयर आर नो रियल फीलिंग्स फॉर दोज हु हैव कंट्रीब्यूटेड टू इंडियन सिनेमा व्हेन दे आर नो लॉन्गर एक्टिव। द टॉप गन्स मे बी सीन गेटिंग क्लिक्ड with these retired veterans, but the affection goes only as far as photographs. Exactly. And this is really very sad. Exactly, and especially जब आप इतने celebrated actor हो, and I think they were in the middle of all the attention, the affection, लेकिन suddenly जैसे जो last के कुछ साल होते हैं उन लोगों के, when they really go into this sickness and loneliness, उस time पर the fact that the industry or the industry people haven't come across, and even Shakti Kapoor was saying the same thing. He said कि हम लोग ऐसे veteran actors को सिर्फ छोड़ देते हैं, and we only start talking about it when they pass away. Yeah, when they pass away, and that's the only time we start celebrating them again and talking about their movies. I think we should start talking about them sooner, and I think यहीं पर सरफराज and उनकी जो thoughts हैं वो काफ़ी मिल रहे हैं. And I think he's very hurt and shattered as a son also, and उस emotional उसमें वो of course अपनी feelings बता रहे हैं. But I hope that Govinda can really see him and hear him for what emotion he's trying to convey, and not just take the anger in another way. Well, सरफराज ने यहाँ पे ये भी बताया that खान साहब अपने आखिरी के चंद लम्हों में जब उनसे पूछा गया दैट इंडस्ट्री से ऐसे कौन से एक शख्स हैं जिन्हें आप बहुत ज़्यादा मिस करेंगे, तो उस समय खान साहब ने कहा दैट बच्चन साहब को बहुत ज़्यादा मिस करेंगे बिकॉज अमिताभ बच्चन से वो बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। इनफैक्ट जूम से जब एक बार कादर खान साहब की बात हो रही थी तो उस समय उन्होंने बताया दैट एक समय में बच्चन साहब से वो बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, लेकिन जब वो इलेक्शंस, जब वो पॉलिटिक्स की दुनिया की तरफ बच्चन साहब बढ़े तो खान साहब उनसे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो गए, क्योंकि उनके नज़रिए में ये पॉलिटिक्स की दुनिया लोगों को बदल देती है, एंड उन्हें लगा कि शायद अब बच्चन साहब बदल गए हैं, वो पुराने उनके वो अमित नहीं रहे जैसा खान साहब उन्हें बुलाते थे, एंड अब वो थोड़े बदल गए हैं। बट या आखिरी के चंद लम्हों में सरफराज ने बताया दैट खान साहब बच्चन साहब को बहुत ज़्यादा याद कर रहे थे। सो या And once again, I would like to say that we really miss Kader Khan Saab, and hats off to his contribution, because अगर इंडस्ट्री में किसी ने सही मायने में लोगों को हंसाया है, हंसा के रुलाया है अपनी कॉमिक टाइमिंग से, अपनी कमाल की डायलॉग डिलीवरी से, अपनी राइटिंग से, तो कादर खान साहब के अलावा ये खिताब और किसी को नहीं मिल सकता।